Assalamu alaikum everyone. Today I'm going to discuss reason for using passive voice. आज की वीडियो में हम ये डिस्कस करेंगे कि पैसिव वॉइस को क्यों यूज़ किया जाता है, उनकी रीजंस क्या होती हैं. फर्स्ट ऑफ ऑल हम डिस्कस करेंगे कि पैसिव वॉइस है क्या. पैसिव वॉइस is used to express a statement in which speaker want to eliminate the subject from the sentence. मतलब कि जिसमें स्पीकर जो है सब्जेक्ट को सेंटेंस से एलिमिनेट कर देता है. सिंपली इसकी ये डेफिनेशन होगी. सो अब हम डिस्कस करेंगे कि इनकी रीजंस क्या हैं, कि क्या रीजंस है जिसकी वजह से पैसिव वॉइस को यूज़ किया जाता है. फर्स्ट वन इज when it is not necessary to mention the doer of the action as it is obvious who he is. मतलब कि जब हमें पता हो कि कौन जो डूअर है वो कौन है या हो सकता है या था या होगा, मतलब हम इसके बारे में हम श्योर हूँ, तो उस वक़्त जो है पैसिव वॉइस जो है यूज़ करेंगे हम. फॉर एग्जांपल, द रबिश हैजंट बीन कलेक्टेड एंड योर हैंड विल बी एक्स-रेड. सो इस एग्ज़ाम्पल में जो है, इसमें जो था वो पर्पस जो है वो इसमें ऑब्वियस है कि हम श्योर हैं, हमें पता है कि कोई ऐसा जो एक्शन जो परफॉर्म करेगा वो प्रोफेशनलिस्ट है, जो इस अपने प्रोफेशन से जो प्रोफेशनलिस्ट होगा वो कर सकता है. जैसे योर हैंड विल बी एक्स-रेड इन दिस, हमें पता है कि कोई डॉक्टर है तो जो प्रोफेशनलिस्ट है वो परफॉर्म करेगा इस सेक्शन को, तो इसलिए हमने इसमें जो डूअर है उसको एलिमिनेट कर दिया है. सो सेकंड वन इज़ व्हेन वी डोंट नो हु और डोंट नो एग्जैक्टली और हैव फॉरगॉटन हु डिड द एक्शन. जब हमें पता ना हो कि किसने एक्शन किया या हम भूल चुके हों कि किसने जो ये एक्शन परफॉर्म किया था, उस वक्त हम ये यूज़ करते हैं. जब हम डाउटफुल होते हैं, हमें श्योर नहीं होता कि ये किसने परफॉर्म किया. जैसे आयल वॉज डिस्कवर्ड ऑफ द कोस्ट ऑफ ऑस्ट्रेलिया. सो इन दिस सेंटेंस वी आर नॉट श्योर हु डिड दिस एक्शन. The number of the mobile users were estimate over 10 million, and my car has been moved. So we are not sure who moved my car or like that. Okay. Now the third reason is when the doer is unimportant. मतलब जब doer को मेंशन करना ज़रूरी ना हो. सो जो है एक्शन ज़्यादा इम्पोर्टेंट हो और डूअर जो है अनइम्पॉर्टेंट हो. द रिपोर्ट हैज़ बीन पब्लिश्ड. रिपोर्ट जो है वो पब्लिश हो चुकी है. इसमें हमारा जो कंसर्न है रिपोर्ट से है कि रिपोर्ट पब्लिश हो चुकी है. सेवरल रॉबरीज वर कमिटेड एट नाइट. द रिजल्ट विल बी प्रेजेंटेड एट द कॉन्फ्रेंस. मतलब कि इसमें जो है डूअर जो है वो अनइम्पॉर्टेंट है. And the next one is when the subject of the active verb would be people. जब subject जो है subject of the active verb का जो है वो people हूँ, तब जो है हम क्या use करते हैं, passive voice. For example, he is suspected of receiving stolen goods, and then they are supposed to be living in Islamabad. And the next reason is when the subject of active verb would be the indefinite pronoun one. So सबसे पहले हम यहाँ पर मेक श्योर कर लेते हैं कि indefinite होते क्या हैं. Indefinite pronoun basically वो होते हैं which don't refer to any person, amount or anything in particularly. For example, they would be anything, something, anyone and everyone. So here the indefinite pronoun is used everywhere. For example, इसमें example क्या है, this sort of ad is seen everywhere. And the next reason is when it is considered desirable to conceal the identity of the doer. So, for example, the result are not valid as the correct testing procedure was not followed. तो इसमें क्या रीज़न है कि जो रिज़ल्ट है उसमें करेक्ट जो पैटर्न है वो फॉलो नहीं किया गया, तो इसलिए ये वैलिड नहीं है. एंड द नेक्स्ट रीज़न इज़ when an impersonal tone is needed for academic writing.
not influenced or involving personal feeling. For example, in this paper, the role of the teacher will be discussed. And the next reason is when the writer want to. So another reason is that when the writer wants to change the focus from the doer to the receiver or the action performed. And then the next reason is when people in authority want to give their statement more strengthen. जब वो अपनी मतलब जो वो कोई स्टेटमेंट दे रहे हूँ उसको उस पर सही जोर मतलब दे रहे हूँ फोकस उसमें कराना चाहते हैं तो तब हम क्या यूज़ करते हैं पैसिव वाइज यूज़ करते हैं फर्स्ट फॉर एग्जांपल इफ़ योर प्रोजेक्ट इज लेट योर ग्रेड विल बी रिड्यूस्ड बाय 1 letter. Okay, then the next reason is for objectivity in writing. For objectivity in writing, to avoid subjectivity. Okay, for example, it may be noted that. And then the 11th one reason is when we want to avoid an awkward and ungrammatical sentence. This is usually done by avoiding a change of subject. For example, Pakistan beat India but was beaten by England. In this, we want to avoid an awkward situation. For example, क्या था इसमें, पाकिस्तान ने इंडिया को बीट किया लेकिन पाकिस्तान को किसने बीट किया, इंग्लैंड ने. अब हम जो है इसमें एक अक्वर्ड सिचुएशन को एक फॉर्मल तरीके से बताने के लिए क्या किसका पैसिव वॉइस का यूज़ कर रहे हैं कि ये कि पाकिस्तान बीट इंडिया बट was beaten by England. So that's what the reason of using passive voice. Hope so you all of you are now clearly understood what these are. If you like this video, then please subscribe my channel and like and share videos. Thank you.